ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। इस पूरे परिवार के ऊपर हमला किया जाता है, इनके जान लेने की कोशिश की जाती है और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। ये देखिए, इस तरह के डंडे, ये सबूत है कि किस प्रकार इनके ऊपर ये कील से लगे हुए डंडे देख रहे हैं आप। इन डंडों में कील लगे हुए हैं। इनको पूरी मारने की प्लानिंग से वो लोग यहाँ पर आए। सर आज तो हमारे चक्कू मार के और क्या नाम है इस चीज के लिए हमें कल को गोली मार देंगे, जब पुलिस प्रशासन क्या कर लेगा। तो वो मार देते जान से, जिस टाइप से लड़ाई कर रहे थे ना वो जान से मार देते वो। और देखिए कितने जख्म जो है इन लोगों को दिए हुए हैं और बिना किसी वजह के, सिर्फ इनका जो इन्होंने जो पैसा दिया था वो मांगे गए थे, उसके बाद इस तरह के जख्म दिए गए हैं। तो दिन मारे जा रहे। मैंने बोला भाई मर जाएगा, छोड़ दो, मर जाएगा छोड़ दो, नहीं माने, छुड़वाने की कोशिश करी, मेरे मारे उन्होंने। ये तो खतरा ही है, हम सारी रात डर डर के सोते हैं, गेटों पे ताला लगा के सोते हैं घर के अंदर। उन्होंने पूरी जान लेने की कोशिश की है सर हमारी। मैं पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि हमारी जान माल की रक्षा करी जाए। और चाकू से भी हमला किया, आप चाकू दिखा रहे थे मुझे, देखिए चाकू से हमला किया है। आईओ इस बात को मानने को मंजूर नहीं कर रहा है कि ये चाकू है। वो 5 लाख रुपए तो दे ही रखे हैं और तुम्हें 20 लाख रुपए तो और देने पड़ेंगे। नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये संदीप ने मुझे बोला जान। मेरा भाई फांसी खा रहा था क्योंकि किस्तों के लिए फोन आ रहे थे। जब किस्तों के लिए फोन आ रहे थे मेरे भाई ने कह रहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कैसे किस्त भरूंगा। पड़ोसियों की मदद की, पड़ोसियों को कुछ पैसे दिए, उसके बाद वो पड़ोसी पैसे मांगने पर इतना आग बबूला हो गया कि वो यहाँ पर आता है, उसने दुकान पर हमला किया और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर धमकी देकर गया है उनको कि अगर आप 20 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज मैं आपको सावधान करने आया हूं। अगर आप भी अपने दोस्त की या अपने पड़ोसी की ये समझकर मदद कर देते कि वो मजबूरी में है और हम उसकी मदद कर दें, तो अब आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। मैं आपके सामने एक मामला लेकर आया हूं, वो बेहद हैरान करने वाला है और दिखाता है कि किस प्रकार राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं। पुलिस प्रशासन पहली बार कंप्लेंट पर कोई कार्रवाई करता नहीं है। उसका अंजाम ये होता है कि एक दुकान को घेर कर लगभग 15 से 20 गुंडे जो हैं वो आते हैं और 15 से 20 लाख की फिरौती मांगते हैं। चाकू से हमला किया जाता है, डंडे से हमला किया जाता है। पूरा मामला क्या है मैं आपको ये भी बताऊंगा। मेरी मौजूदगी इस वक्त जे कॉलोनी बक्करवाला में है और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये एक किराने की दुकान है। इसी दुकान पर पिछले 2 से 3 तारीख के आसपास रात के 8 बजे कुछ गुंडे आते हैं, 15 से 20 गुंडे वो आते हैं और उन्होंने देखिए दुकान का क्या हाल किया है। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी आपको सिर्फ कांच के टुकड़े नजर आएंगे। अंदर मैं आपको दुकान की तस्वीर दिखाऊंगा तो अंदर भी उन लोगों ने कहीं से हद से ज्यादा जो है उत्पाद मचा रखा है। कहीं पर भी सामान पड़ा हुआ है। हम भी यहाँ पर चल रहे हैं तो सावधानी पूर्वक हमें भी चलना पड़ रहा है क्योंकि हर जगह कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं। सारे सामान इनके दुकान के अंदर बिखरे हुए। मैं कहूंगा जरा तस्वीर अंदर लाकर दिखाएंगे तो आप स्थिति देखिए कि कितना उत्पाद यहाँ पर उन गुंडों के द्वारा मचाया गया है। ये जो मैं मौजूद हूँ ये पूरा एरिया मुंडका थाने के अंतर्गत पड़ता है और जो इस दुकान के करता धरता है, जो निवासी हैं, वो नागलोई थाने के अंतर्गत आते हैं। मैं उनसे जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार इस तरह की वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है, क्या वजह है। जानकारी ये निकल कर आ रही है कि बस इन्होंने पड़ोसियों की मदद की, पड़ोसियों को कुछ पैसे दिए, उसके बाद वो पड़ोसी पैसे मांगने पर इतना आग बबूला हो गया कि वो यहाँ पर आता है, उसने दुकान पर हमला किया और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर धमकी देकर गया है उनको कि अगर आप 20 लाख रुपए नहीं दोगे तो हम आपके पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। इस तरह की धमकी देकर वो गया है। मैं कहूंगा जरा आगे आए और बड़ी ही सावधानी के साथ ये चीजें दिखानी हमें पड़ रही है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव ये मामला जो है इस वक्त हो चुका है और पुलिस कोई भी कठोर कार्रवाई करती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। क्या नाम है सर आपका? सतीश त्यागी सर। सतीश त्यागी जी, क्या करते हैं आप? ये दुकान कर रखी है सर। दुकान आपकी कब खोली थी अपनी दुकान? ये 2 महीने पहले खोली थी। 2 महीने पहले दुकान खोली है। तो ये जो मामला आया है, दुकान में मारपीट हुई है आपकी, सीसीटीवी वायरल हो रहा है, ये किस दिन की वारदात है? ये 2 तारीख की वारदात है सर। 2 नवंबर की?
हाँ जी 2 दोनों। नवंबर की कितने बजे समय की? ये 8:30 बजे। 8:30 बजे। क्या हुआ था, कितने लोग आए थे और उन्होंने क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया? हम सर बाहर थे, हाँ। दोनों बापू बेटा, जी। बाप बेटा दोनों बाहर थे, दुकान के बाहर। दुकान के बाहर। 2 जने अंदर घुसे, संदीप नाम का लड़का था, एक लड़का और था। उनको देख के हम अंदर आए। उस टाइम हमने भी ध्यान नहीं करा था कि ये संदीप है, हमें अंदर क्योंकि पहले मामला चल रहा था हमारा। पहले भी 2 बार हमारे ऊपर वारदात हो चुकी थी। मैं उस पे आऊंगा। ये जो कल आए हैं दुकान पर, इन्होंने हमला किया है, इसमें संदीप एक तो आपने नाम बताया, उसके साथ कितने लोग आए थे? संदीप के साथ एक लड़का और था। पहले 2 जने घुसे, फिर एक और आया, 3 जने संदीप के साथ आए थे और 15 से 20 जने बाहर खड़े थे, जो दुकान के बाहर खड़े थे, इधर उधर आसपास खड़े थे। जो लड़ाई होने के बाद सारे हमारे ऊपर टूट पड़े। किस तरह की लड़ाई? जो संदीप लड़का था उसने क्या शब्द भाषा शैली इस्तेमाल की, आपको बोला, क्या बोला उसने कि लड़ाई स्टार्ट हो गई? उन्होंने पहले तो गाली गलौज की, अंदर हमें खींच के लाया गया सर। वो सीसीटीवी कैमरे में सबूत के तौर पर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है कि हमें जबरदस्ती अंदर खींच के लाया गया है। बाहर से गेट में से जैसे हम अंदर घुसने लगे तो हमें जबरदस्ती धक्का देके खींच के बाप बेटे को अंदर लाया गया। और ये मैटर मेरे बेटे ने 2 साल पहले सर कुछ पैसे संदीप के नाम के लड़के को दिए थे, जिसने ये कह के लिए थे कि बिजनेस तौर पे तेरे को मुनाफा होगा, अच्छा ब्याज मिलेगा, ये कह के लिए थे। लेकिन जब पैसे पूरे चले गए, बाद में फिर वो और धमकियां दे दे के पैसे लेने लगे और लड़के के साथ भी मारपीट करने लगे। और लड़का फिर लोन लेके भी लड़के ने पैसे दिए। जब अब लड़के की नौकरी छूट गई, वो लोन नहीं भर पाया, तो वो 6 तारीख को आत्महत्या करने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने 6 तारीख को उसको फोन किया कि भाई लड़के के पैसे दे दे, ये किस्त नहीं भर पा रहा, अब इसकी नौकरी चली गई है, हमने भी नया नया काम खोला है, हमारे पास भी इतने पैसे नहीं है कि हम किस्त भर सकें, दुकान का काम भी चला सकें और किस्त भी भर सकें। तो वो 15-20 जने लेके हमारे घर आया। हमने उनके घर वालों को भी ये इतला दी, 3-4 बार इतला दी है कि भाई लड़के के पैसे दिलवा दो, लेकिन उसके घर वालों ने भी संतुष्टि पूर्वक कोई जवाब नहीं दिया। संदीप हाँ भरता रहा, जिसमें उसने 2-4 किस्तें उसको दी भी है और उसने मुंडका थाने में भी हाँ भरी है कि मैंने इनके पैसे देने हैं SHO के और IO के सामने। ये तो अभी इन्होंने भरी होगी। हाँ। कल जब इन्होंने दुकान पर हमला किया था, आपके 15-20 लोग आए थे, क्या इन्होंने आपसे फिरौती भी मांगी है? क्या ये मामला है? इन्होंने बोला था वो 5 लाख रुपए तो दे ही रखे हैं और तुम्हें 20 लाख रुपए तो और देने पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। ये संदीप ने मुझे बोला जान से मार देंगे। और बाकी आप सीसीटीवी कैमरे में वो देख सकते हैं कि उन्होंने जान से मारने की किस तरीके से कोशिश की है। अगर आए थे सबके हाथ में चाकू हथियार इस तरह के? जितने भी लोग थे सबके हाथों में हथियार थे, किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में डंडा था। और बताया जाता, पब्लिक बताती है कि हथियार भी बाहर लिए कुछ लोग हथियार भी खड़े थे। जो पब्लिक ने बताया, हमें नहीं पता था, जो यहाँ की पब्लिक बता रही थी कि हथियार भी उन लोगों के जैसे रिवॉल्वर या कट्टा वगैरह भी उनके हाथों में था। वो पब्लिक ने बताया, हमें उस चीज का, हम ये नहीं कहते, हम झूठ नहीं बोलेंगे कि हम झूठ बोल रहे हैं। हमारे सामने तो चक्कू और डंडे जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे में हमारे गेट के पीछे ही रखे हैं और बाद में उनसे हमारे ऊपर वारदात की है। तो ये आपके हाथ पर भी कल ही वार हुआ है? ये 2 तारीख को ही अपने बचाव के चक्कर में जैसे उन्होंने डंडा मारा, हाथ ऊपर किया सर बचाने के लिए, तो उसी में ये मेरा हाथ टूटा है सर। नहीं, अगर आप हाथ आगे नहीं लाते तो आपके सर पे हमला, मेरा सर भी फट सकता था और मैं जान से मर भी सकता था। उन्होंने पूरी जान लेने की कोशिश की है सर हमारी। मैं पुलिस प्रशासन से ये अनुरोध करता हूं कि हमारी जान माल की रक्षा करी जाए। और सर जैसे ही हमने रिपोर्ट भी की थी तो उसमें कोई अच्छी धाराएं नहीं लगाई गई थी कि जो इनका पे अच्छी कार्रवाई करी जाए। हम DCP साहब के सामने पेश हुए, ACP साहब के सामने पेश हुए, लेकिन DCP साहब ने हमें अच्छा आश्वासन दिलाया, अच्छी उन पर धाराएं भी लगवाने की कोशिश करी और
अब धाराएं ही बताएंगी कि उसमें डीसीपी साहब ने क्या क्या धाराएं लगवाई हैं। डीसीपी साहब ने जिस तरीके से हमें कोऑपरेट किया है, मैं नांगलोई और मुंडका थाना से भी उम्मीद करता हूं कि हमारी उसी तरीके से हमें कोऑपरेट वो करें और हमारी जान माल की रक्षा करें। जी, मैं जिस तरीके से दर्शकों, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप पड़ोसी की मदद करते हैं, अपने दोस्त की मदद करते हैं, तो आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये मैं भाई साहब से जान लेता हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सूरज त्यागी है। मैंने जो ये कहा कि आप पड़ोसी को अगर मदद करते हैं तो सावधान हो जाइए, ये आपने भी, आपके भाई ने भी क्या सोच के, आपके पड़ोसी ये संदीप जो है कहाँ रहता है, आपके घर के पास रहता है? ये विनायन किले में ही रहता है, फौजी टेंट हाउस के पास इसका घर है। ये संदीप हमें बहुत पहले से जानते हैं। इन्होंने क्या हुआ कि इनके बेटे ने हमसे पैसे, हाँ पड़ोसी, आस पड़ोस के ही है। तो जब उनसे हमने मांगा कि भाई मेरे भाई ने पैसे दे दिए, हमने उनसे मांगने की कोशिश की। 2 साल पहले आपने 2 साल पैसे कितने पैसे दिए थे पहले? ओवरऑल 2 लाख रुपए पहले दिए थे, 3 लाख रुपए बाद में दिए थे, जिसकी क्या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रखी है, सारी ऑनलाइन हमने भेजे हुए हैं। किस लिए पैसे मांगे थे? बिजनेस में बढ़ाने? उसने बिजनेस में लगाने के लिए दिए थे, मेरे भाई को अच्छा इंटरेस्ट देने के लिए भी बोला था, जो कि इसने पब्लिक के अलावा पुलिस वालों के आगे भी इसने हामी भरी है, हामी भरी है। जो कि मुंडका थाने के अभिमन्यु सर है, उनके आगे उन्होंने हाँ भी भरी है कि हाँ मैंने इनसे पैसे ले रखे हैं और हाँ मैं इनके पैसे लौटा दूंगा। और वहां पर उसने, यहाँ पर आने के बाद जब वो 2 जने आए थे जब स्टार्टिंग में, जब ये पैसे आपने दे दिया, आपके भाई ने 5 लाख रुपए, तो उसके बाद जब आपका भाई पैसे मांगता था तो किस तरह की बातचीत होती थी? क्या वो दे? तो वो धमकाते थे, ऐसे मारते थे मेरे भाई को, गाड़ी में बिठा के उसको क्या नाम है कहते थे या तो पैसे दे और उसकी सैलरी छीन लेते। 3-3 महीने की सैलरी छीनी हुई है सर उसकी। जिस दिन सैलरी आती थी उसी दिन उसके पास फोन आया था, सैलरी छीन लिया करते उसकी। तो ये 2 साल से चल रहा था ऐसे ही? 2 साल से। ये जब हमें कॉलोनी में पता चला मेरे पिताजी को कि वो उसको मार रही है, हमें इससे किसी के थ्रू पता चला कि आपके भाई के साथ मार पिटाई हो रही है, तो हमने उससे बैठ के बात पूछी। जब उसने हमें ये बताया भाई ऐसी ऐसी बात है कि हमने पैसे दे रखे हैं और हम मांग रहे हैं, तो हमारे साथ ही वारदात करी जा रही है, मेरे साथ मार पिटाई। आपके भाई ने दे दिए तो आपको पता नहीं था? पता नहीं था। और जब हमने ये चीजें होने के बाद जब हमने उनसे मांगने की कोशिश करी है, तो हमारे ऊपर भी दबाव बनाने की कोशिश करी, हमारे ऊपर हाथापाई करी है। पिछले महीने 6 तारीख को हमारे घर में पहला हादसा हुआ। किस तरह का? 6 तारीख को मेरा भाई फांसी खा रहा था क्योंकि किस्तों के लिए फोन आ रहे थे। जब किस्तों के लिए फोन आ रहे थे, मेरे भाई ने कह रहा भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं कैसे किस्त भरूंगा। मैं अपनी नौकरी छोड़ के अपना ये छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करा है मैंने अब इस बिजनेस का भी मैंने भी लोन उठा के करा है, मेरे पास इतना बजट नहीं है। तो अब हमने इनसे बोला कि भाई तुम पैसे दे दो तो हम अपना बिजनेस में लगा लेंगे, कुछ थोड़ा उभर जाएंगे। हमारे पहले ही मेरी मम्मी बीमार रहती है, मेरी मम्मी के सीकेडी है, क्रोनिक किडनी डिजीज है, एडमिट रही है 21 दिन आईसीयू में, उनकी हालात भी ठीक नहीं है। अभी जब ये पैसे आपके भाई ने मांगे लगातार, तो उनको मार पिटाई की जा रही थी। आप बता रहे थे दिवाली पर भी कुछ हुआ था। दिवाली के दिन से अगले दिन मेरे घर 21 तारीख का शायद वो डेट थी, दिवाली से अगले दिन 21 तारीख की सुबह 5:18 का समय था जब वो हमारे घर में आए। हमारे गेटों पे लातें मारी गई है, सिल्लियां फेंकी गई। संदीप के मामा का लड़का है, कोई 2 लड़के हैं पता नहीं, 1 लड़का है, उसने ये वारदात करी थी। और क्या नाम है, गेटों पे सिल्लियां मारी है, लातें मारी है। वो इस वजह से सर, क्योंकि हमने अब इससे संदीप के धमकाए वगैरह, हमने उससे पैसे मांगे, तो वो हरकतें ये इसलिए वजह से ही कर रहे हैं। अदरवाइज हमारा उनसे क्या लेना देना, हमें पैसे मिल जाए, हम आप उनसे कुछ ना बोले। जब ब्याज दर ब्याज की बात हुई है और उन्होंने लिया भी है, पैसा लिया भी है और उनने हामी भी भरी है, पुलिस वालों के आगे हामी भर गया है, उससे ज्यादा सबूत तो पुलिस वालों को क्या चाहिए। और जब 2 तारीख को जिस दिन वो आए थे, वो यहाँ पर डंडा लेके 2 जने आए। पहले हम बाहर खड़े थे, संदीप और संदीप के साथ एक राहुल यादव नाम का लड़का है, एक घोड़ा उर्फ सौरभ नाम है उसका। ये सारे इसी इलाके में रहते हैं? ये वहीं के है, हमारे नांगलोई गई। उसने और एक लड़का और था जिसने मेरे पापा पे डंडे मरचाए, वो बाहर वीडियो में आया हुआ है, जो कि मार के पीछे हो जा रहा था, बार बार 4-5 डंडे मारता मेरे पापा के और फिर पीछे हो जाता, वो भी वीडियो में आया हुआ है। मैं कहूँ तो पूरी गैंग काम कर रही है। और ये सारे पी के आते हैं,
जब भी ये ओवर ड्रंक होके आते हैं तभी ये हादसा होता है। एमएलसी में भी जब हम वहां पर गए, इन्होंने पूरा प्रॉपर ड्रिंक कर रखी थी, प्रॉपर ड्रिंक करके आते हैं हादसा करने के लिए। और जिस दिन दुकान में डंडे के साथ आए। संदीप जो है ये क्या काम करता है, कुछ काम करता है या बस यही? सर हमें मेरे को पता नहीं है क्या काम करता है। देखो जी, हमें घर का किसी का पता है। हाँ, बट मैंने जहाँ तक अभी सुना है कि ये इसका ज्यादातर यही काम है, पता नहीं पैसे वैसे का, ब्याज दर का, और क्या नाम है, कोई प्रॉपर्टीज का कोई काम खोला हुआ है घर पे, रूल नाम के नाम से वो खोला हुआ है। मुझे कुछ नहीं पता, वैसे ओवरऑल यही लगभग पता है मेरे को। और जब ये चाकू से भी हमला किया, हाँ, चाकू दिखा रहे थे मुझे, देखिए चाकू से हमला किया है। आईओ इस बात को मानने को मंजूर नहीं कर रहा है कि ये चाकू है। जब डीसीपी सर के आगे हम गए, डीसीपी सर को दिखाया तो डीसीपी सर ने इस चीज की हमें भरी, ये डंडा नहीं है, ये चाकू ही है। और यहाँ की पूरी अधिकारी मांगने को तैयार ही नहीं है, अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। डीसीपी सर ने हाँ भरी है, हाँ ये चाकू है। मेरे पीठ पे भी वार हो रखे हैं, ये देखिए कैसे वार हो रखे हैं। देखिए कितने जख्म जो है इन लोगों को दिए हुए हैं, और बिना किसी वजह के, सिर्फ इनका जो इन्होंने जो पैसा दिया था वो मांगे गए थे, उसके बाद इस तरह के जख्म दिए गए हैं। अब आप आउटर डिस्ट्रिक्ट के जो डीसीपी हैं उनसे मिले हैं। हाँ, उनकी हम बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने हमारी बहुत सुनी है, उन्होंने हमारा उनका आदर सम्मान करते हुए हमें उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनके कहने पे अब थोड़ा सा हमें लगता है कि उन्होंने कार्रवाई करी है। गिरफ्तारी या कुछ इस तरह की हुई है? संदीप नामक लड़का पकड़ रखा था सर, अब हमें ये नहीं पता, मेरे को लग रहा है कि वो छोड़ दिया गया है। जब वो पकड़ रखा था अनअवेलेबल धारा लग गई है, मैं पता नहीं क्यों ये चीज उसको छोड़ा क्यों गया। अगर वो छोड़ा गया है तो मैं, अगर उसमें कोई कार्रवाई करता है वो जी, तो इसके लिए पुलिस प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो क्या आप लोगों को खतरा है अभी? हमें तो खतरा ही है, हम सारी रात डर डर के सोते हैं, गेटों पे ताला लगा के सोते हैं घर के अंदर, कि क्योंकि हमारे घर पे आपने सुना तो है हमसे ही अभी की दिवाली वाले दिन जैसे हमारे गेट तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश करी है, फेंकने की, बम जलाया घर के आगे, गाली गलौच, माँ बहन वगैरह बेटियों को गाली गलौच बक रहे हैं। कल को आपका भाई आपके घर पर है या? हमने अपने भाई को सिर्फ हुआ है जानबूझ के, क्योंकि जिस दिन भी वो यहाँ आता है उसी के साथ उसी दिन हमारे घर में हादसा करने की कोशिश करते हैं, आपके भाई को मारने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम उसको यहाँ बुलाने के लिए राजी नहीं है। और पुलिस प्रशासन चाहते हैं कि जितने लोग कल आए थे 15-20 लोग, ये इन सबको पकड़ा जाए, क्योंकि इन सभी ने उत्पाद मचाया है। उत्पाद मचाया है सर, हम तो चाहते ही है इन्होंने पकड़ा जाए इनके साथ। कल को हमारे साथ, आज तो हमारे चक्कू मार के और क्या नाम है इस चीज के लिए हमें रख दिया है, कल को गोली मार देंगे जब पुलिस प्रशासन क्या कर लेगा जी? जान से ही मार देंगे। मेरा बच्चा है, मेरी 2.5 साल की बेटी है, मेरा परिवार है, मेरे पिताजी है, अगर इनको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे जी? माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता है, माँ बाप ही नहीं रहेंगे तो क्या रहेगा जी? तो अभी आप यही चाहते हैं कि इन लोगों को पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के कि हमारी देखभाल करी जाए और हमारे साथ कोऑपरेट करा जाए, हमारी सुरक्षा के लिए कुछ करा जाए। हमारे साथ घर पे रोज वारदात हो जाती है। जब हम 21 तारीख को वारदात होती है, 21 तारीख की वारदात वाले दिन हम पुलिस वालों के पास गए, एफआईआर कराने की कोशिश करी। 21 तारीख के हादसे की कोई एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई है। उन्होंने छोटी मोटी लड़ाई समझ के, हाँ, उन्होंने 21 तारीख को कोई वारदात, बल्कि घर में घुसना और क्या नाम है गेट तोड़ना, पत्थर मारना, सिल्ली मारना, ये कोई छोटा अपराध नहीं है। इसमें कोई सीसीटीवी कैमरे में हमारे पास फुटेज है कि इन्होंने घर में लाते बरसाई है, सिल्लियां फेंकी है, सब कुछ है, बम भी फेंके हुए हैं, उसमें दिखाई दे रहा है, और फिर भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो 21 तारीख की जब कार्रवाई नहीं हुई और फिर ऊपर से आईओ वहां का हमें बुलाता है कि तुम्हारा क्या चल रहा है, बताओ क्या केस चल रहा है तुम्हारा, फिर हमसे एफआईआर की कॉपी मांगता है क्या, और बुला के केस में एफआईआर लिखी गई है। हाँ, इस केस में एफआईआर लिखी गई है और 21 तारीख तक के में कोई भी एफआईआर नहीं लिखी गई। उस दिन ये भी लिखवाया गया है, पुलिस वाले ने कल हमें बुलाया है, एसएचओ के कह रहा है कि एसएचओ ने आपको बुलाया है। हम वहाँ गए ना, हमें एसएचओ से मिलवाया, हमारी एफआईआर की कॉपी देखी और कह रहे कि चलो ठीक है मैं बात करता हूँ। इसके अलावा जब कुछ पुलिस वाले को हमें अगर शाम को खाने के टाइम पे ही दुखी करना है हमें, तो हम तो पुलिस वालों से अनुरोध करते हैं आप हमें नहीं बुलाए, हमारी रक्षा नहीं करना चाहते तो आप हमें छोड़ दो, अगर हम मर जाए तो उसका जिम्मेवार पुलिस प्रशासन भी होगा।
आसपास के लोग भी इस जो पूरी वारदात हुई इससे काफी खौफ में है। मैं जरा जो पड़ोसी हैं इनके ठीक बगल में उनसे पूछता हूँ। क्या नाम है सर आपका? रमेश है। कल जब आप थे कितने बजे की बात थी? ये 8 बजे करीब थे, यहाँ पर बहुत हंगामा हुआ है। हाँ। तो ये शुक्र मनाओ बच गए ये दोनों भाई, नहीं तो उस दिन मारे जाते दोनों जी। ये। पब्लिक बहुत आ गई, इसका बाद बचाव हो गया। मतलब ये पूरे इलाके के लोग आ गए थे? यहाँ के अगल बगल के सारे आ गए थे यहाँ पर, तभी वो गुंडे यहाँ से भागने के हुए। एक पकड़ा गया, एक अंदर में, उसको पता नहीं कोई कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है वो नहीं जानते हम। लेकिन आप लोगों ने भरपूर जो है उन लोगों का सामना किया। बचाव करवाया हमने भाई, इनको भी। तो क्या सोचते हैं इस तरीके से अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं? अरे भाई किसी को भी... सरकार जो है नहीं सुनती है, मेन बात तो ये है। सरकार जब चाहती तो ऐसा काम ही नहीं होता। हाँ जी, अगर वो पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहता तो इतने उनके हौसले बुलंदी नहीं होते नहीं। देखो ये भाई साहब आए हमारे, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट करी है। हाँ। कल आप भी थे मौके पर मौजूद? इन्होंने तो बचाया, आप ही नहीं मतलब बीच बचाव किया है। तो किस तरह की उनकी प्रवृत्तियां क्या थी? क्या वो सिर्फ मार देना ही चाहते थे? जी मैं आया यहाँ पे, मैंने बाइक लगाई। हाँ। मैंने देखा लड़ाई हो रही, मैं छुड़ाने गया, इतने में मेरी बाइक गिराई और अपने अंकल जी, हाँ। ये अंकल जी हैं, इनको यहाँ पे बाइक के नीचे गिरा के लट्टों से दे दनादन मारे जा रहे। मैंने बोला भाई मर जाएगा, छोड़ दो, मर जाएगा, छोड़ दो। नहीं माने, छुड़वाने की कोशिश करी, मेरे मारे उन्होंने। तब उल्टा मैंने जवाब में उनको जवाब दिया और तब जाके वो 1-2 भागे और 1-2 पकड़ में आए, फिर जाके मतलब किए सोल्व हुआ। इसी वजह से शायद वो इनको दुकान के अंदर ले गए थे कि हम दुकान के अंदर ही मार पिटाई करके कहानी। मैं जब आया था ना उस टाइम बहुत मार रहे थे वो, वहां भी मार रहे थे, यहाँ भी मार रहे थे। 4-5 थे, एक नहीं था 4-5 थे और लट्टों से मारे जा रहे। ये अंकल जी हैं, इनके पिताजी, इनको भी मार रहे, इसको भी मार रहे, बहुत मारा। मतलब इसे कहते हैं कि जान से मार दे, वो वाली फिल्म कर रखी थी। इतनी बुरी तरह मारा, बहुत बुरी तरह। फिर उसके बाद जब मैं पहुंचा तब मैंने क्या बोलते हैं देखा ये सब कुछ हो रहा है, तो मैंने अपना बचाव के लिए कूदा, लेकिन बचाव के कारण मेरे भी मार रहे थे वो। तब मैं बीच में लड़ाई करी मैंने उनसे, तब जाके वो भागे पीटे, तब जाके वो हाथ में मतलब कि सॉल्व हुआ। नहीं तो वो मारते थे जान से, जिस टाइप से लड़ाई कर रहे थे ना वो जान से मार देते वो। और पहले इन्होंने ही पैसे देके कुछ उसकी मदद करी और आज वही इनके जान का जो है इनके पीछे पड़ चुका है। देखो साहब मुझे इतना नहीं पता, मुझे सिर्फ ये पता है मैंने देखा कि वो मार रहे थे और इतना मार रहे थे जान से मार देते। अभी आप क्या चाहते हैं? अगर आपके थाने की पुलिस देख रही है, क्या आप लोग कहना चाहेंगे पुलिस को? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा जी, जो भी गुंडागर्दी करते हैं, छीना-झपटी करते हैं, ऐसे कॉलोनी में आके किसी को बेगुनाह को मारते हैं, वो भी इतना बुरा कि जान से मार दें। और पब्लिक, मैं कह रहा हूँ पब्लिक चाहती तो उनको मार देती, लेकिन पब्लिक भी आप देखो थोड़ा बहुत अपना घर परिवार देखती है। इनको मतलब कि कल परसों इतना बुरा हाल हुआ था, जान से मारने वाली बात थी बस। जी, आप लोग बड़े ही काबिल तारीफ हैं कि ऐसे पड़ोस भी होना बहुत जरूरी है दिल्ली के अंदर, खासकर क्योंकि दिल्ली में अक्सर ऐसी चीजें देखने को हमें नहीं मिलती है। कोई पिट रहा है, लोग उसको छोड़कर भग जाते हैं, लेकिन आप लोगों ने आगे बढ़कर मदद की, ये काबिल तारीफ है। और आप लोगों की वजह से शायद आज ये दोनों लोग सुरक्षित हैं। इसके लिए हम तरीके से ये कह रहे हैं कि इन्होंने आउटर डीसीपी से मुलाकात की, उसके बाद कुछ हद तक तो इनको कार्रवाई की उम्मीद जागी, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन का रवैया रहा है, जिस तरीके से स्टार्टिंग से इनके साथ चीजें हरकतें की जा रही थी, उसको लेकर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई। और उसी की वजह है कि ये देखिए इस तरह के ये डंडे सबूत हैं, ये देखिए इस तरह के डंडे ये सबूत है कि किस प्रकार इनके ऊपर ये कील से लगे हुए डंडे देख रहे हैं आप, इन डंडों में कील लगे हुए हैं। इनको पूरी मारने की प्लानिंग से वो लोग यहाँ पर आए थे और इनको कुछ हद तक बेहद गंभीर चोटें भी पहुंचाई हैं। इनके पेट पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया, इनका हाथ तोड़ दिया गया। आप समझिए आखिरकार दिल्ली में ये क्या हो रहा है, कैसे इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उनको कानून का कोई खौफ है ही नहीं। वो ये समझते ही नहीं कि हम कोई वारदात को अंजाम देंगे तो उसके बाद पुलिस हमारे साथ क्या करेगी। और जैसा कि भाई साहब ने आरोप लगाया कि दिवाली के दिन के घर के ऊपर बम फेंकने का कोशिश किया गया, इनके घर को तोड़ के अंदर घुसने का प्रयास किया गया, उस समय माँ बेटियां बहन मौजूद थी। अगर उनके साथ कोई हादसा होता तो क्या पुलिस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती? जब इन्होंने उसके बाद कंप्लेन की तो कोई कंप्लेन दर्ज नहीं की गई, कोई एफआईआर लिखी नहीं गई, उन लोगों को बुलाकर पूछा नहीं गया कि आखिरकार तुम लोगों ने हमला क्यों किया, उनको पकड़ा नहीं गया। उसके बाद फिर उन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि वो 2 नवंबर को इस दुकान पर आते हैं और यहाँ पर 15 से 20 गुंडों के द्वारा इस पूरे परिवार के ऊपर हमला किया जाता है, इनके जान लेने की कोशिश की जाती है और 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। आप समझिए कि आखिरकार मुंडका नागलोई में ये हो क्या रहा है। अब देखना होगा कि आउटर डीसीपी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने पुलिस की लापरवाही बताई है वो भी बेहद गंभीर सवाल खड़े करते हैं कि पुलिस हर केस को सामान्य लेने का प्रयास करती है। इसी कारण दिल्ली में अक्सर बड़े बड़े हादसे होते रहते हैं। आप देखते हैं दिल्ली क्राइम मोड
मोर्चा, मैं विजय ठाकुर आपके बहुत जल्द किसी नई खबर से आपसे मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।